नमस्ते दोस्तों। इन्वेस्टॉक्स के हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मुकेश अंबानी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में जो स्टेटमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी 2047 में $35 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट किया था, उसका परिणाम स्टॉक मार्केट में किस तरीके से हो सकता है और हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को और आने वाली इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को कैसे नाप सकते हैं, कैसे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का फायदा हम उठा सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप इंडिया बाय बिकमिंग $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय ईयर 2047। मतलब ये काफी बुलिश और एक काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के बारे में दिया है। कोई भी इकोनॉमी का जो बैकबोन होता है वो उस कंट्री का स्टॉक मार्केट होता है। तो अभी अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट का यहाँ पे चार्ट अगर देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का ऑल टाइम का चार्ट यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिंस इंसेप्शन इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है। कंटिन्यूसली ये ग्रो हो रहा है, इसे प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। और प्राइमरी ट्रेंड जो इंडियन मार्केट का है वो अप ट्रेंड है, यानी इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो रही है, साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट भी ग्रो हो रहा है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होती रहेगी, वैसे वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट भी ग्रो होता रहेगा। अभी अगर देखेंगे तो ये इस ऑल टाइम चार्ट में आपको ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। इसमें 2008 का जो मंदी आया था मार्केट में, जो रिसेशन आया था, उस पर्टिकुलर रिसेशन को भी डाइजेस्ट इस पर्टिकुलर मार्केट ने किया है। साथ ही कोरोना पैंडेमिक में जो फॉल हुआ था, इसे भी कंटिन्यूसली मार्केट ने डाइजेस्ट करके अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू रखा है, अप ट्रेंड शुरू रखा है। और अभी करंटली निफ्टी 22,000 पे ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों, आगे आने वाले 20 से 25 साल में इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो होती रहेगी, वैसे वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट भी यहाँ से ग्रो होगा। हम आगे आने वाले 10 साल का भी अगर यहाँ पे अगर एक जजमेंट लेंगे, अंदाजा लगाएंगे, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे निफ्टी जो अभी फिलहाल 22,000 दिख रहा है, तो वो यहाँ से 35,000 तक के लेवल्स यहाँ पे निफ्टी आसानी से छू सकता है। तो हमें पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में एक निवेश के जरिए मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यहाँ पे देखना चाहिए, और हम उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं जो अभी फिलहाल करंटली मिड कैप में है या फिर स्मॉल कैप में है। क्योंकि कोई भी कंपनी लाइफ लॉन्ग के लिए स्मॉल कैप नहीं रहती, वो स्मॉल कैप से मिड कैप में और मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट होने की जरूर कोशिश करती है। उसकी जो मैनेजमेंट है वो लगातार ये कोशिश करती है कि कंपनी का प्रोग्रेस हो। तो आपको ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, जिनमें आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक अमेरिकन स्टॉक मार्केट का भी चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ऑल टाइम का अगर हम डाउजोन्स का अगर चार्ट यहाँ पे देखेंगे, तो आपको यहाँ पे एक क्लियर कट अंदाजा आएगा कि काफी लंबे समय तक कोई भी स्टॉक मार्केट अप ट्रेंड में रह सकता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑल टाइम चार्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन मार्केट कंटिन्यूसली उसका जो प्राइमरी ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एक अच्छे खासे सेटबैक दिखेंगे, लेकिन ये सारे सेटबैक्स जो है, मतलब जो कि रिसेंटली कोविड का हुआ था या फिर उससे पहले जो बड़ा सेटबैक हुआ था वो 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस था। ओवरऑल वर्ल्ड में ग्लोबल रिसेशन आया था, लेकिन वो सारा रिसेशन उसने डाइजेस्ट कर दिया। वो सारा जो डाउन ट्रेंड था वो पूरा डाइजेस्ट करके फिर से अमेरिकन मार्केट यहाँ पे आपको अप ट्रेंड में आता हुआ नजर आ रहा है। कंटिन्यूसली 80 साल तक ये प्राइमरी ट्रेंड इसका जो है वो अप ट्रेंड ही रहा है। और करंटली भी डाउजोन्स जो है, जो कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, वो अभी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। तो इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि इंडियन मार्केट भी है, वो भी आगे आने वाले समय में कंटिन्यूसली अपट्रेंड में रह सकता है। आगे आने वाले कुछ समय में अगर शॉर्ट टर्म के पीरियड में भी अगर 20-30% का भी इंडियन मार्केट में कोई क्रैश आता है या फिर एक करेक्शन आती है मार्केट में, तो वो एक बाइंग या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी दोस्तों। वहां पे कोई घबराने की वाली को ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट अभी कुछ एक हाई पे आ गया है और यहाँ से मार्केट फॉल होगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। ओवरऑल जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, इंडियन इकोनॉमी डेवलप होती रहेगी, वैसे वैसे आपको इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो होता रहेगा। और इसी पर्टिकुलर अपसाइड मोमेंटम का, बुलिश मोमेंटम का हमें थ्रू इन्वेस्टमेंट के जरिए हमें एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के हम पर्सनली इस पर्टिकुलर ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। तो हमें सिर्फ यही करना है कि जो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनके स्टॉक्स हमें लेने हैं, प्रॉपरली हमारा जो पैसा है उसको डिवाइड करना है। कोई भी एक
बट उस स्टॉक में एकदम से लमसम अमाउंट नहीं डालनी है, हमें पार्शियली पार्शियली वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। और ये सारी चीजें हम हमारे यूट्यूब पे कंटिन्यूसली हम नई नई कंसेप्ट वहां पे सिखाते रहते हैं। किस तरीके से आप वहां पे आप निवेश कर सकते हो इसके बारे में इन्वेस्ट स्टॉक्स के हिंदी यूट्यूब चैनल में हम कंटिन्यूसली वीडियोस डालते रहते हैं। और आगे आने वाले समय में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, इंटरेस्टिंग कंपनी शेयर करेंगे जिनमें आप निवेश कर सकते हो। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में हम कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से हम स्टॉक्स वहां पे सजेस्ट करते रहते हैं, तो उनमें आप निवेश कर सकते हो और एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो आगे आने वाले 10 से 15 साल के लिए एक अच्छा खासा इक्विटी पोर्टफोलियो अगर आप बनाएंगे, तो ये ओवरऑल जो ग्रोथ होगी इंडियन इकोनॉमी की और इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो उसका आप डेफिनेटली बेनिफिट उठा पाओगे। और मैं फिर से एक बार एक चीज रिपीट करता हूं कि अगर आने वाले समय में मार्केट में 10 से 20% का 30% का भी अगर कुछ क्रैश आता है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट और बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। वहां पे घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो करंटली तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा चार्ट्स के थ्रू कि कोई यहाँ पे एक मंदी का यहाँ पे कोई संकेत है। लेकिन आगे आने वाले समय में कंटिन्यूसली मार्केट तो ऊपर नहीं जा सकता है, थोड़ा थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है इंडियन मार्केट का ट्रेंड वो प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन, ये शॉर्ट वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।